नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेरा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी की बैठक आयोजित। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नेताओं ने की कार्यकर्ताओं से रायशुमारी। पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर गांव लाडम निवासी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रोडवेज डिपो प्रबंधकों की मनमानी के खिलाफ भारतीय ट्रेड यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर कोहलाग में ग्रामीणों का धरना जारी। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने धरना स्थल पर पहुंचकर दिया समर्थन। ग्राम पंचायत 2 केंद्र का बनेगा समय का भवन, जिला कलेक्टर ने की भूमि आवंटित। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नेताओं ने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया। कांग्रेस पार्टी के डीआरओ मंजीत सिंह, जिला प्रभारी जिया रहमान आदि ने बुधवार को जंक्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई। यहां पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकांत में वार्ता कर प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय जानी, साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव सुने। नेताओं ने कहा कि जल्द ही पार्टी के जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुड़ जाने की अपील करते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल है और सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन को लाभ दिलाने का काम करें। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार ही पार्टी में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जाएंगी ताकि पार्टी को जमीनी स्तर से और अधिक मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि आम जन केंद्र की मोदी सरकार से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उस बात को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, बलबीर सिंह सिद्धू, गुरमीत सिंह चंद्रा, प्रेमराज जाखड़, मनोज सैनी, जसविंदर सिंह, कृष्ण नेहरा, जयदेव भिड़ासरा, अशोक कुलड़िया, इकरामुद्दीन कुरैशी, अशोक चौधरी, परवीन मेघवाल, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर, सुमित रेणवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनावों के बारे में आज हमारे पीआर साहब डॉक्टर मंजीत सिंह जी आए हुए हैं। उन्होंने पूरे जिले के लोग आज उनसे मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने बैठ कर एक जगह अलग अलग लोगों से की राय जानी है कि आप किसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आप किसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो सभी की राय है, जिसकी भी राय आम जन की जो राय होगी, जो पूरे जिले के लोगों की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो राय होगी, उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज कल जाकर ये जयपुर के अंदर मंजीत सिंह जी जो यहाँ की आम लोगों की भावना है उससे अवगत करा देंगे माननीय पीसीसी अध्यक्ष जी को और उस हिसाब से जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा। इस महीने के अंदर अंदर जिलाध्यक्ष की और ब्लॉक अध्यक्षों की और पीसीसी मेंबर की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। देखो, जो पार्टी करती है वो अपने हिसाब से ठीक करती है। ये तो आम कार्यकर्ता की या अपनी राय हो सकती है कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, जल्दी होने चाहिए थे। मेरा मानना भी ऐसे ही है कि जो संगठन का जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बहुत जल्दी बनने चाहिए। इतनी देर तक पार्टी को नुकसान, मेरे हिसाब से भी नुकसान होगा, लेकिन ये तो पीसीसी वाले जाने इससे नुकसान है या फायदा है। जो उनकी अपनी सोच है वो किस हिसाब से भी करते हैं वही जान सकते हैं। पहले की तरह ये जब जो जिलाध्यक्ष बन के आ गया उसके साथ सभी को सहमति करनी ही अच्छी बात है और पार्टी के लिए यही मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पीसीसी जो भी जिलाध्यक्ष बनाएगी वो सभी की विचारों से ही बनाएगी। ये तो नहीं है कि ऊपर से वो थोप देंगे किसी का। सभी की राय ले रहे हैं ना, ये लोग आए हैं जो आज मंजीत सिंह जी आए हैं, सभी की राय ले रहे हैं। उस राय के हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाएगा और उनको सभी लोग मानेंगे कि ये हमारा जिलाध्यक्ष है। सभी की राय से ही होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को। पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर उसे निलंबित किए जाने की मांग को लेकर उप तहसील पल्लू के गांव लाडम निवासी ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारी के खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उसे निलंबित या बर्खास्त करने की मांग को लेकर उप तहसील पल्लू के गांव लाडम निवासी ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि देईदास पुत्र रोशन लाल, बाजीगर निवासी लाडम तहसील अफसर
विकलांग है। उसने सुगनाराम से रोही लाडम में 25 बीघा 7 बिस्पा कृषि भूमि खरीदी थी। सारी राशि सुगनाराम को अदा कर दी गई। भूमि का कब्जा उसे मिल गया, जिस पर वह आज तक काबिज है। लेकिन सुगनाराम ने लालच के वशीभूत होकर उक्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री पूर्व सरपंच की पुत्रवधू गीता देवी पत्नी महावीर निवासी लाडम के नाम से वर्ष 2017-18 में पंजीबद्ध करवाकर उसके साथ धोखाधड़ी कर ली। इस पर उसने सिविल न्यायाधीश रावसर की अदालत में परिवाद दायर किया। उसमें न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी हल्का पटवारी ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से गीता देवी के साथ मिलकर गीता देवी के नाम से राजस्व अभिलेख में इंतकाल दर्ज कर पंजाब नेशनल बैंक शाखा पल्लू से कृषि ऋण जारी करवा दिया। जबकि न्यायालय सिविल न्यायाधीश रावसर के स्थगन आदेश की प्रति पटवारी को उपलब्ध करवा दी गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कृषि भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद पटवारी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तथा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गीता देवी के नाम से राजस्व अभिलेख में इंतकाल दर्ज कर पंजाब नेशनल बैंक से कृषि ऋण दिलवाकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हुए उसे न पूरा होने वाला नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने पटवार हल्का लाडम के पटवारी के उक्त अवैधानिक कृत्यों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उसे पद से निलंबित या बर्खास्त करने के साथ जांच के दौरान पटवारी को जिला बदल करने की मांग की, ताकि वह जांच को किसी प्रकार से प्रभावित न कर सके। 2001 में ज़मीन खरीदी थी। 2001 में खरीदने के बाद में इन्होंने हमारे से कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चलने के बाद इन्होंने स्टे कॉपी मिलने के बावजूद इंतकाल और ये खातेदारी ये भी करवा ली और ज़मीन पे लोन भी चक लिया और इंतकाल भी करवा लिया। स्टे कॉपी कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में चलने के बावजूद 5-4 साल हो गए। उनके बावजूद भी इन्होंने अब 1-2 महीने में सारा काम कर लिया। वो वकील पटवारी और तहसीलदार से क्या पता उन्होंने कैसे मिलकर कैसे किया कैसे नहीं किया, वो इनका पता है। ये धोखा इतना बड़ा किया है। ये धोखा किया कि इन्होंने गीता देवी महावीर और पूर्व सरपंच है उनके बहू ने किया। ये अब यहाँ कलेक्टर से मिलने आए हैं हमें, भाई हमारी ये सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है और केस चलने के बावजूद हमारा इतना काम हो गया। अभी कोर्ट ने हमें सुनाया नहीं, फैसला किसकी तरफ होगा किसी ने। उसके बावजूद उन्होंने इंतकाल भी चढ़वा लिया और केसीसी भी चकवा दी। ये मामला जो है प्रार्थी देईदास नाम का व्यक्ति है जो कि अपाहिज है और बाजीगर समाज से है ये लोग। और इसकी जो ज़मीन है वो पल्लू तहसील में जो लाडम गांव पड़ता है वहाँ पे ज़मीन है। और सन 2001 से ये गरीब व्यक्ति काश्त करता आ रहा है अपनी ज़मीन के ऊपर। और मोल मतलब 2001 में ज़मीन ली थी। 2018 के अंदर वहाँ के पूर्व सरपंच के पुत्र ने जो है झूठ बोल के ज़मीन अपने नाम करवा ली। और आज भी वो विवाद माननीय कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से स्टे मिल गई इनको। माननीय कोर्ट ने स्टे दे दी। स्टे के बावजूद भी हम आज इसलिए कलेक्टर साहब इकट्ठे हुए हैं कि कोर्ट में जब स्टे मिल चुकी है, स्टे मिलने के बावजूद भी वहाँ के जो पटवारी हैं उन्होंने स्टे वाली भूमि के ऊपर लोन भी चकवा दिया, केसीसी लोन भी चकवाया है और इंतकाल भी करा दिया। उन लोगों से पैसे या जो भी करके इन लोगों ने मिलकर इस गरीब आदमियों को, जो बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, जो लोग ढोल समाज के हैं, बाजीगर समाज के हैं, और इनके साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। तो हम आज कलेक्टर साहब से पटवारी के खिलाफ मिलने आए हैं। जी पटवारी ने पैसे खाकर और 420 के अंदर जो है ज़मीन उसके नाम करवा दी है। माननीय कोर्ट की जो है इन्होंने उल्लंघना भी की है और बिल्कुल हम पटवारी के खिलाफ हैं। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचे हुए हैं यहाँ पे सारे भी। हमें इंसाफ चाहिए इन लोगों के लिए, हम हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। रोडवेज डिपो प्रबंधकों की मनमानी के खिलाफ भारतीय ट्रेड यूनियन ने बुधवार को राज्यव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रोडवेज डिपो प्रबंधकों की मनमानी, अफसरशाही, भ्रष्ट गतिविधियों तथा सीटू यूनियन के 5 कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से निलंबित कर उनका मुख्यालय बदले जाने के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की ओर से बुधवार को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में सीटू कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ एडीएम को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप यूनियन कार्यकर्ताओं का निलंबन वापस लेने की मांग की। इस मौके पर सीटू नेताओं ने बताया कि सीटू संगठन से संबद्ध राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं उसकी आगार इकाइयों की ओर से हमेशा रोडवेज प्रबंधक की गलत नीतियों एवं कुप्रबंधन तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई गई है। इसी वजह से अनूपगढ़ डिपो एवं सीकर डिपो के मुख्य प्रबंधकों की ओर से संगठन के प्रमुख नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमन एवं द्वेषता की भावना से प्रेरित होकर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जो श्रम आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इसको लेकर जब रोडवेज अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से रोडवेज यूनियन के प्रदेश महामंत्री यूनियन प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि
कि सीकर आगार के मुख्य प्रबंधक ने द्वेषता की भावना से दमनकारी रुख अपनाते हुए यूनियन के 5 कार्यकर्ताओं को अकारण बिना किसी नोटिस एवं आरोप पत्र के सेवा से निलंबित कर दिया। साथ ही उनका जानबूझकर मुख्यालय भी बदल दिया गया। नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी की इच्छा के बिना उसका मुख्यालय बदला नहीं जा सकता तथा निलंबित श्रमिक बिना सूचना दिए मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि इन डिपो प्रबंधकों की अनुचित दमनकारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों को रोडवेज के प्रबंध निदेशक का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ज्ञापन के माध्यम से अनूपगढ़ एवं सीकर डिपो सहित सभी आगारों में मुख्य प्रबंधकों की आगार को घाटा पहुंचाने वाली आर्थिक अनियमितताओं की गहराई से निष्पक्ष जांच करवाने तथा पक्षपातपूर्ण नीतियों पर रोक लगाने, यूनियन के निलंबित किए गए 5 कार्यकर्ताओं को तत्काल वापस लेने व नेतृत्व पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आमिर खान, मुकद्दर अली, बलदेव सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज जो हमारी यूनियन है उसको लेकर ज्ञापन दिया रहे हैं। मामला सीकर का है। सीकर में हमारा लंबे समय से हमारे यूनियन के लोग और दूसरे जो संगठन है वो तमाम संगठन उनकी कमेटी बनाकर आगे साझा आंदोलन लड़ रहे हैं। उनमें वहाँ के प्रबंधक ने अपनी दहशत के हिसाब से उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, जबकि खुद उन्होंने बुलाया था, समय दिया था कि फलाने समय आप आकर हमें मिलो और हम आपसे बात करें। जब हमारे नेता वहाँ मिलने के लिए गए तब उनके अधिकारी ने कह दिया कि साहब यूनियन वालों से मिलते नहीं है, व्यक्तिगत मिलो। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और राज्य कमेटी में भी इसकी चर्चा हुई है। उसको लेकर आज वैसे हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन एक संवेदनशील घटना घटने के कारण यहाँ के प्रशासन ने धारा 144 लगाई है कानून की। उसको देखते हुए हम भी नहीं चाहते कि इलाके में अशांति फैले, इसलिए ये हमारी जिला कमेटी ने बैठ के निर्णय ये किया कि पूरे हमारे तहसीलों में हम ज्ञापन देंगे और यहाँ के मार्फत हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि अगर जल्दी हमारे यूनियन की बात नहीं सुनी गई और झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम प्रदेश स्तर पर सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की और आगार प्रबंधन की। हमारी जो राजस्थान कर्मचारी फेडरेशन यूनियन है उसमें सीकर और अनूपगढ़ की घटना है, इसमें कि वो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और जब उन्होंने उसे चीफ से मिलने के लिए गए 5 बजे के बाद उन्होंने कहा 5 बजे के बाद मिली, 5 बजे के बाद भी नहीं मिली। दूसरे दिन का कह दिया। दूसरे दिन जब प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया तो 12 बजे का समय था। उस टाइम उनके वहाँ के फोर्थ क्लास ने कहा कि साहब किसी भी यूनियन के प्रतिनिधि से बात नहीं करेंगे और व्यक्तिगत मिल सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे राजस्थान स्टेट के जो नेता है रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों के किशन सिंह राठौड़ 12 बजे मिलने के लिए गए तो उनको भी मना कर दिया और हमारे 5 साथियों को जो रोडवेज के परिचालक हैं उन पे झूठे मुकदमे बनाए गए और उन मुकदमों को लेकर राजस्थान की ट्रेड यूनियन है जो हमारी CA2 है उसने बैठ के फैसला लिया कि पूरे राजस्थान में आज के दिन प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। हम कानून की पालना करते हुए आज प्रदर्शन हमने स्थगित कर दिया। हमने उनके नाम ADM साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उन झूठे मुकदमे वापस लिए जाए और हमारे जो रोडवेज के साथी हैं जो अपनी जायज़ मांग है उन मांगों पर अमल करके उनको लागू किया जाए। अगर नहीं किया तो ये आंदोलन उग्र होगा। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना बुधवार को 44वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। जिला मुख्यालय के नजदीक गांव कोला में हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना बुधवार को 44वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर घटिया मानसिकता का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। आज धरना स्थल पर भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव कोहला के लोग 1.5 महीना से आंदोलन कर रहे हैं मगर जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कहा कि 25 जुलाई सोमवार को प्रस्तावित जन आक्रोश रैली की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन से स्वीकृति मांगी गई है। अगर जिला प्रशासन स्वीकृति देगा तो ठीक है, अन्यथा बिना स्वीकृति के भी जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। जन आक्रोश रैली के बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर पवन कुमार मूड, दीपक मायल, अनिश सुथार, श्याम सुंदर लहरिया, पृथ्वीराज शर्मा, राजेंद्र मायल, देवी सिंह शेखावत, मुकेश राबिया, हंसराज वर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे धरने का 44वां दिन चल रहा है। आज सभी ग्रामवासी जो है
सभी बैठ करके भोजन करेंगे। सभी एक साथ, जैसे वृंदावन में कृष्ण जी गोविंद चराया करते थे और सभी ग्वाल बाल एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, इसी तरह से हम भी आज एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। और धरने का 44वां दिन हमारा सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी जो है वो चल रही है। जिला प्रशासन से परमिशन के लिए आदमी चल गए हैं और 25 तारीख को जोरदार रैली करके प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जाएगा और इस धरने का हल जो है वो निकालने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी। स्वीकृति देगा नहीं देगा वो तो धारा 144 तो लगा रखी है, उसमें ये तो है परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन नहीं कर सकते। तो हमने परमिशन के लिए भेजा है, क्यों नहीं देगा? नहीं परमिशन देगा तो हम जबरदस्ती जाएंगे। और धरने का 44वां दिन हो गया है, प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। अगर 25 तारीख की हमें रैली की स्वीकृति मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो बगैर स्वीकृति हम जाएंगे। जब तक धरना नहीं हटेगा तब तक जी जान लगा देंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भारतीय किसान सभा 6 व 7 अगस्त को जिला सम्मेलन का आयोजन करेगी। यह जानकारी माकपा नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर जिले भर में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 24 जुलाई से 1 अगस्त तक लगातार 1 सप्ताह तक जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर तहसील सम्मेलन आयोजित कर नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। 28 जुलाई को हनुमानगढ़ तहसील का सम्मेलन होगा। यह जानकारी माकपा नेताओं ने जंक्शन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा नेताओं ने बताया कि तहसील कार्यकारिणी के चुनाव के बाद 6 व 7 अगस्त को जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ जिले की नई जिला कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। जिला व तहसील कार्यकारिणी के गठन के बाद पूरे जिले में फसल बीमा क्लेम को लेकर तहसील मुख्यालयों पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि 2021 का करीब 700 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किसानों को मिलना बाकी है, लेकिन इससे पहले भी 2019 से 2021 तक करीब 10,000 किसानों का करीब 100 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम राशि शेष है। उन्होंने कहा कि चोहिलावाली बैंक गबन प्रकरण में भी बुधवार को वे गांव चोहिलावाली गए और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बैंक प्रकरण में किसानों की ओर से की जा रही मांग जायज है। जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए बैंक कर्मियों की ओर से गबन की गई राशि तुरंत किसानों के खातों में जमा करवानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जिले की सभी पीएनबी शाखाओं का घेराव किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि चोहिलावाली गबन मामले को लेकर किसानों की ओर से 25 जुलाई को किए जाने वाले घेराव प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। उन्होंने कहा कि बैंकों पर लोगों का विश्वास है। अगर इसी तरह से बैंक कर्मी लोगों के खातों से रुपए निकाल कर गबन करते रहे तो किसी भी बैंक पर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए उनकी प्रशासन से मांग है कि जिन किसानों के खातों से रुपए निकाल कर गबन किया गया है उन्हें उनका पैसा लौटाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसानों का सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा किसानों का क्वेश्चन चल रहा है तो वह अखिल भारतीय किसान।
लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना के कारण यहाँ सम्मेलन में गतिविधियां जो है वो काफी कम हुई है। हालांकि विधानसभा के नेतृत्व में सम्मेलनों को छोड़ करके जनता की लड़ाई और आंदोलन खूब किए पिछले सालों में, लेकिन जो सम्मेलन जो कार्यकारिणी है वो आज से 3 साल पहले भादरा के विधायक साथी बलवान पुनिया को जिलाध्यक्ष और साथी विनोद स्वामी को जिला सचिव चुना गया था। उनके 3 साल के दौरान हमारा जो सम्मेलन वो आगामी 2 साल के लिए है, लेकिन पिछले 3 साल गुजर जाने के बाद सम्मेलन नहीं हुआ। अब हमने 6 साल जो अगस्त को है वो यहाँ जिला हेडक्वार्टर के 2 दिवसीय किसानों का सम्मेलन रखा है, जिसमें प्रत्येक तहसील से चुने हुए डेलीगेशन के साथ साथ और हर ब्लॉक से हर ग्राम पंचायत से एक प्रतिनिधि को हमने शामिल करने का कार्यक्रम है। जिले के अंदर रबी जो है, रबी 2020 का करोड़ों रुपए का क्लेम था, जिसको आधा क्लेम डाल करके या कि बीमा कंपनी ने और सरकार के प्रतिनिधियों ने ये कहते थे कि क्लेम इतना ही बढ़ता है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ करके पूरा क्लेम जो है उनका भी बात किया। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये कि 700 करोड़ रुपए का छावनी का जो क्लेम है उसको अभी रोक दिया गया है, और उसके रोकने का बहुत ही मतलब जो खतरनाक तरीके से इन्होंने जो तरीका अपना है, ये कहा है कि अपने सैटेलाइट से सर्वे की है, और सैटेलाइट के सर्वे के अंदर जो है इसके इलाके के अंदर हमारे जो ऊपर से जो हमने जो चित्र दिए उन चित्रों के अंदर फसलें जो है वो हरी दिखी है, इसलिए हम इस क्लेम को नहीं मानते हैं और हमें जो प्रीमियम राशि है वो हमने ले ली है, हम क्लेम जारी नहीं करेंगे। आज अखिल भारतीय किसान सभा की प्रेस वार्ता थी और हमने ये फैसला किया कि 2020-21 के बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के पूरे जिले भर में प्रदर्शन करेंगे, और 2 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक लगातार 1 हफ्ते तक पूरे जिले के अंदर प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर तहसीलों का सम्मेलन करते हुए नई कार्यकारिणी का चुनाव, इसके बाद में तहसील हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। और 6 और 7 तारीख को हनुमानगढ़ जिले में अखिल भारतीय किसान सभा की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, और उसके गठन के साथ ही पूरे जिले के अंदर फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के जिले के अंदर किसानों को एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन किया। कम से कम 2021 सावनी का तो पूरा क्लेम 700 करोड़ रुपए के आसपास का क्लेम बाकी है, लेकिन उससे पहले भी 10,000 किसान 19 से लेकर के 21 रबी तक के 2019 से लेकर के 10,000 जो है बाकी दोलावाड़ी बैंक के अंदर हमने अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैंने जाकर के समर्थन किया है। किसानों की जायज मांग है, जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए तुरंत किसानों का जो पैसा किसी बैंकर्स कर्मी ने मिलकर के जो लूट की है उनको पैसा देना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो अखिल भारतीय किसान सभा जिले की तमाम पीएनबी बैंक को घेर करके बैठेगी। पीएनबी बैंकों के आगे गेट के आगे हम पर्चे लगाएंगे कि पीएनबी बैंक चोर है। निश्चित रूप से ये कर्मचारी ने कुछ भी किया होगा, लेकिन जिम्मेवार बैंक है, बैंक के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। इस प्रकार से अगर बैंकर ये करने लगे तो लोगों का बैंकों से विश्वास उठ जाएगा। बहुत साल लगते हैं विश्वास पैदा करने में। इस प्रकार से अगर सरकारी बैंक भी ये हालात करे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिर कोई मतलब नहीं बचता है। जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए तुरंत उनका पैसा उनके खाते में डलवाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस साथी मंगेश ने आपको बताया, इसमें मेरा तो क्योंकि मैं हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो कांड हुआ है छोलेवाड़ी का, साथी मंगेश चौधरी साथी दिल्ली के, मैं तो इस पर एक कहना चाहूँगा 25 तारीख को जो छोलेवाड़ी के लोगों का जो प्रदर्शन रखा गया है यहाँ पे, उसमें हम सब बढ़ के भाग लेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि बैंकों का जैसे साथी निकाल बहिष्कार करना चाहिए और लगातार इस लड़ाई को जारी रखनी चाहिए। और इस लड़ाई को जारी रखते हुए बैंकों में पोस्ट ऑफिस एक ऐसी शाखाएं हैं, बीमा एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों का बहुत विश्वास टिका हुआ है। लोगों को करोड़ों रुपए इसके अंदर भारतमाला के बैंक के अंदर एक पार्टी का 1,70,00,000 रुपए पीएनबी बैंक लेके भागा, वो किसान कहाँ जाएगा। इसलिए उन किसानों को पैसे पूर्व से वापस मिलनी चाहिए। बैंक पे होते रहे वो बातें रखे, ये मेरा तो कहना है। और जैसे कमेटी हनुमानगढ़ का 28 तारीख का प्रदर्शन, 28 तारीख का हमारा तहसील का सम्मेलन होगा। तहसील सम्मेलन के बाद तुरंत से हम यहाँ पे आके प्रदर्शन करेंगे और इसी बात को लेके करेंगे, बीमा क्लेम को लेके करेंगे और अपने ये जो चोलेवाड़ी में जो कांड हुआ है उसको लेके। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत 2 केंद्र के भवन के लिए भूमि आवंटित किया। भूमि के कागजात आज पंचायत प्रतिनिधियों के सुपुर्द किए गए। ग्राम पंचायत मक्कासर से अलग होकर बनी ग्राम पंचायत 2 केंजे बिना भवन के ही काम कर रही थी। ग्राम पंचायत 2 केंजे के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि बिना ग्राम पंचायत भवन के कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कई बार जिला प्रशासन को लिखा जा चुका था। उन्होंने कहा कि आज जिला कलेक्टर ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है।
जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने बताया कि राज्य सरकार के नियमों की अनुपालना करते हुए ग्राम पंचायत 2 केंजे को कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2 केंजे का भवन शीघ्र ही बन जाएगा और कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को गुलदस्ते भेंट कर तथा मिठाई खिला खुशी का इजहार किया। हनुमानगढ़ के बिल्कुल पास में ही ग्राम पंचायत मक्कासर थी, उससे टूट करके एक 2 केंजे ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। इस ग्राम पंचायत में जब भी कार्यक्रम होता तो सरपंच साहब की यही मुख्य डिमांड थी कि हमारा भवन निर्माण, जो पंचायत का भवन निर्माण होना है, उसके लिए हमें पर्याप्त जगह दे दी जाए। जब हमने आसपास में सारी कार्रवाई की तो देखा कि ज़मीन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक स्कूल की ज़मीन उपलब्ध है और स्कूल में भी खेल मैदान के रूप में नहीं होकर के वो लोग कृषि करते थे और अन्य कार्यों में उपयोग करते थे। अभी जो एसीएस महोदय एजुकेशन से लेटर भी आया हुआ है कि जिला कलेक्टर सीडीओ साहब की अनुशंसा के आधार पे 2 बीघा तक जो 5 हेक्टेयर ज़मीन है, 0.5 हेक्टेयर ज़मीन है, वो आवंटित कर सकते हैं। हमने उन्हीं शक्तियों का नियमानुसार उपयोग करके 2 केंजे ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत का भवन बनाने के लिए ज़मीन आवंटित की है। मैं सरपंच साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से ही भवन निर्माण करें और अपना कार्य ठीक से करें। हमारे 2 केंजे ग्राम पंचायत में भूमि आवंटन कलेक्टर साहब का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2 सालों से हमने जो प्रतीक्षा करी है उस कलेक्टर साहब ने, उन्होंने जो किया हमारे लिए बहुत ही बधाई के काबिल है। और उनके जो भी कर्मचारी, जो बाबू लोग और हमारी ग्राम पंचायत के लिए ये बहुत ही अवसर का दिन है जो आज हमारे पंचायत के लिए भूमि आवंटन हुई है। जल्दी से जल्दी हमारे पंचायत में हम ये पंचायत घर चालू कर दिया जाएगा और हमारे ग्रामीणों को इस चीज़ में जितनी भी जो भी सुविधा होगी हमारे जल्दी से जल्दी दिलाई जाएगी। इसमें हमारे चौधरी साहब, प्रमुख साहब, प्रधान जी, सीओ साहब, मैं सभी नेतागण का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर पुनः मैं तहे दिल से कलेक्टर साहब का बहुत ही शुभकामना है उनकी लिए, जो हमारा पंचायत में ये भूमि आवंटन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक का 115वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बैंक द्वारा गौशाला में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आज अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर टाउन स्थित बरकत कॉलोनी में गौशाला में गोवंश के इलाज व गौशाला निर्माण के लिए बैंक द्वारा 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर बैंक शाखा प्रबंधक बीपी मीणा ने बताया कि तमाम बैंक कर्मचारियों ने गौ माता की पूजा अर्चना की। उपस्थित लोगों ने बैंक की उन्नति व सुख समृद्धि की कामना की। बैंक प्रबंधक ने बताया कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में बैंक ने बेसहारा, असहाय, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के लिए सहयोग राशि दी है। इस मौके पर संजय गोयल, नवीन सराफ, मीरा पारिक, रीटा चावला, प्रिया ग्रेवाल, मनजीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक है ना 30,000 रुपये की एक्टिविटी के लिए कोई भी डोनेशन करता है। उसके लिए हम लोगों ने जैसे गौशाला के लिए 30,000 रुपये जो भी ऑपरेशन थिएटर वगैरह का काम है उसके लिए सहयोग किया। बहुत बढ़िया लगा। मैं तो आता रहता हूँ वैसे पहले से। आज 115वें स्थापना दिवस पे बैंक ऑफ बड़ौदा के आज यहाँ पे जो इन लोग संस्था के लोगों ने हमारा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आज इस गौशाला में आके मेरे को लगा है कि भाई हमें इन बेजुबान जानवरों की तरफ पूरी हमदर्दी रखनी चाहिए और इनकी जो भी सहायता हो वो करनी चाहिए। उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को किसान की फसल का क्लेम दिए जाने का फैसला सुनाते हुए एसबीआई बैंक को भी 3,000 रुपए का आर्थिक दंड सुनाया है। जिला उपभोक्ता मंच ने एक बीमा कंपनी को किसान की फसल राशि का क्लेम दिए जाने का आदेश पारित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता मंच के न्यायाधीश राजेश सिंह शेखावत ने बताया कि महावीर पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी खिनानिया ने सन 2019 में अपनी फसल का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को करवाया था और उसकी किस्त की राशि एसबीआई बैंक के माध्यम से भुगतान की थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने क्लेम के लिए आवेदन किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आवेदन में त्रुटि बताकर क्लेम देने
देने से आनाकानी की। इस पर बैंक ने यह बात स्वीकार की कि उन्होंने पटवार हल्का खिनानिया की बजाय चौवाली लिख दिया है। उपभोक्ता मंच अध्यक्ष ने बताया कि परिवादी ने जब यह मामला उपभोक्ता मंच के समक्ष रखा तो उपभोक्ता मंच ने उक्त त्रुटि को दूर करते हुए बीमा कंपनी को किसान का क्लेम दिए जाने के आदेश पारित किए। इसके अलावा उक्त बैंक पर भी 3000 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर किसान को दिए जाने के आदेश सुनाए गए। पुत्र हंसराज जाति जाट खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ने एक विवाद पेश किया कि मैंने कृषि का बीमा करवाया था, प्रधानमंत्री बीमा योजना PMFBI के तहत, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI तलवाड़ा झील टिब्बी के द्वारा प्रीमियम लिया गया। वो प्रीमियम मेरे खाते से काटकर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम प्राप्त कर लिया, परंतु एक जब क्लेम का समय आया तब उन्होंने पूछा कि चौवाली जो पटवार हल्का था, चौवाली की जगह उसकी पटवार हल्का खिनानिया होना चाहिए था, और खिनानिया की जगह चौवाली का जो बैंक ने भेज दिया, उस वजह से उसको क्लेम नहीं मिला। क्लेम नहीं मिलने से वो हमारे पास परिवाद लेके आयोग में, जिला आयोग में परिवाद पेश किया 2019 में। उसके साक्ष्य प्राप्त किए, बीमा कंपनी को तलब किया, जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही कमी है, चौवाली की जगह खिनानिया दर्ज हो गया, जिसको हमने त्रुटि को शुद्ध किया और उनको आदेश दिया कि आप 1 माह के अंदर इनके जो बीमा की राशि है वो लौटाएं, और बैंक में जुर्माना लगाया गलती की तो 3000 रुपये हर्जाना के रूप में परिवादी को दिया जाए। इससे किसानों के साथ हो रहे छल कपट और जिसके भूमि पुत्र की खून पसीने की कमाई को बैंक और बीमा कंपनियां लूट रही है, उस पर रोक लगेगी। और यहाँ पे जो भी आएगा हमारे आयोग में पेश कोई प्रार्थना पत्र आता है, उसको हम तुरंत सुनकर निस्तारण करते हैं, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करते हैं। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए तत्पर है आयोग। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।